हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.98 जिसमें वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ आई ए इन दिस सर्किट, यानी कि आपने इस सर्किट के अंदर आई ए की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है जितना ये दिखाई देता है। इंशाल्लाह मैं इसको आपके लिए इजी बना दूंगा। सबसे पहले आप पता क्या करें, इस क्वेश्चन के अंदर नोड्स आइडेंटिफाई कर लें। नोड्स, व्हाट इज नोड? नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। एक होता है बाइनरी नोड, जिसे हाँ आपने कंसिडर नहीं करना। बाइनरी नोड वो नोड होता है जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच होती है, उसको आपने कंसीडर नहीं करना क्योंकि वो आपका क्वेश्चन लंबा कर देगा। आपने कंसीडर करना है हायर नोड और सरफेस नोड को। हायर नोड वो पॉइंट जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच और जहाँ पे तीन से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच, आप समझ गए होंगे, वो होता है सरफेस नोड। तो ये मेरे पास फर्स्ट नोड है हायर, जहाँ पे देखो दो रेजिस्टर्स की वायर अटैच हो रही है और एक करंट सोर्स की। तो यहाँ पे मैं वोल्टेज ले लेता हूँ V1 के नाम से, ठीक है जी। उसके बाद बच्चों ये मेरे पास एक दूसरा नोड या कह लो तीसरा, जैसे भी आप कह लो। ये देखें, ये दो मेरे पास हायर नोड हैं। यहाँ पे भी तीन चीज़ों की वायर अटैच है, यहाँ पे भी तीन चीज़ों की वायर अटैच है। तो यहाँ पे चले मैं V2 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ, यहाँ पे V3 के नाम से। उसके बाद ये नीचे एक हायर नोड है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है, दो रजिस्टर और एक वोल्टेज सोर्स की। तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था जब भी KCL लगाते हैं तो उसमें एक नोड को ग्राउंड लाजमी करना होता है, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करता। तो इस नोड को हम कर देंगे ग्राउंड। ठीक हो गया जी, ये आपका बन गया सर्किट के ऊपर नोड के आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट्स। मैं बच्चों ये नोड 1 के ऊपर KCL अप्लाई करके IA को मालूम करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए इस नोड के घेरे में जितनी वायर्स आ रही हैं उनमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब देखें, इस नोड में टोटल आ रही हैं तीन वायर्स, एक ये वाली जिसकी तो है ही अननोन, वो तो हमें मालूम करनी है, ठीक है जी। इसका मतलब बाकी की जो दो वायर्स होने वाली हैं उनकी करंट की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। अगर वो पता चल गई तो आइए मालूम हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस वायर में और इस वायर में एक एक करंट फ्लो करवा देता हूँ अपनी मर्जी से, अननोन नाम रख के। इसके अंदर मैं बच्चों जो करंट को फ्लो करवा रहा हूँ उसका मैंने I1 नाम रख दिया, अपनी मर्जी से एक डायरेक्शन में फ्लो करवा दिया। इसी तरह से मैं इस वायर में भी एक करंट फ्लो करवा देता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ I2, ठीक है जी। अब मुझे I1 और I2 की वैल्यू मालूम करनी होगी, क्योंकि देखो अगर मैं अप्लाई करता हूँ KCL नोड 1 पे, चले मैं पहले उसकी इक्वेशन बना के आपको दिखा देता हूँ। अप्लाई KCL एट नोड 1। KCL का कहता है बच्चों द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स, यानी जितना करंट एक नोड के अंदर एंटर करता है उतना ही लीव करता है। तो इस नोड के अंदर जो एंटर कर रही होगी करंट वो एक साइड पे लिखी जाएगी और जो लिविंग कर रही होगी उनका सम एक साइड पे आ जाएगा। तो देखो इस नोड के अंदर सिर्फ एक करंट एंटर कर रही है जो कि IA है, और बाकी दोनों बाहर जा रही हैं, तो लिहाजा उनका सम दूसरी साइड पे आ जाएगा I1 प्लस I2। तो देखो अगर मुझे IA मालूम करनी है तो मुझे I1 और I2 की वैल्यू मालूम करनी होगी। अब देखें I1 को मालूम करना इतना मुश्किल नहीं है मेरे लिए, उसकी रीज़न आपको बताता हूँ। देखें ज़रा, I1 जो करंट है बच्चों वो इस रजिस्टर में से जब गुजरती है, 6 ओहम के रजिस्टर में से, तब जाके इसमें ये वाले वोल्टेज पैदा होते हैं, क्योंकि ये ओहम्स लॉ कहता है कि जब एक रजिस्टर में से करंट गुजरता है तभी उसमें वोल्टेज पैदा होते हैं। तो लिहाजा इस रजिस्टर की जो करंट है वो I1 है, जो वोल्टेज है वो V0 है। तो हमें वोल्टेज की और रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू पता तो हम करंट मालूम कर सकते हैं। तो लिहाजा ओहम्स लॉ लगेगा, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, जैसा कि आपको पता है V इज इक्वल टू IR। तो V0 इज इक्वल टू IR तो लगेगा, लेकिन पहले हम रेजिस्टेंस लिखेंगे, क्योंकि बच्चों करंट के साथ साइन वो वाला आता है जिस टर्मिनल में करंट एंटर कर रही होती है। तो देखो करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव टर्मिनल में वोल्टेज के एंटर कर रही है, ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है जी। तो अगर ये नेगेटिव में करती तो हम -I1 पुट करते, लेकिन अभी +I1 पुट करेंगे। अब I1 की मैं वैल्यू मालूम कर सकता हूँ। I1 इधर ही रह गया, 6 इधर आके डिवाइड हो गया, तो V0 की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि 12 है। तो 12 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। ये आपको वैल्यू मिल गई इसकी। अब ज़रा गौर कीजिएगा, अब मुझे वैल्यू मालूम करनी होगी I2 की, लेकिन वो मालूम करने के लिए मुझे V1 और V2 वोल्टेज की वैल्यू पता होनी चाहिए। V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू मालूम करना इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये देखें, मैंने बच्चों आपको बताया हुआ है जब दो नोड्स के सेंटर में या तो कोई ऐसा कंपोनेंट लगा हो जिसके वोल्टेज मेंशन हो, ठीक है जी। जब दो नोड्स के सेंटर में सिर्फ एक ऐसा कंपोनेंट लगा हो जिसके या तो वोल्टेज मेंशन हो या एग्जैक्ट वोल्टेज सोर्स ही लगा हो, तो आपको वहाँ पे एक इक्वेशन बनानी पड़ती है जिससे आपको या तो वैल्यू मिल जाती है या कुछ हेल्प मिल जाती है। अब ज़रा गौर करें, V1 वाले नोड में और ये ग्राउंड नोड के दरमियान में एक ये 6 ओहम का रजिस्टर लगा हुआ है वायर में, जिसके अक्रॉस उसके वोल्टेज हमें पता है। तो लिहाजा यहाँ पे एक इक्वेशन बनाई जाएगी, जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है ना, जिस नोड की तरफ, वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में आ जाएंगे, और जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में आ जाएंगे। इज इक्वल टू में इसकी अपनी वैल्यू आ जाएगी जो जिसका नाम है V0। तो लिहाजा ये इसकी इक्वेशन बनी। तो देखें V1 की आपको वैल्यू मिल गई, V1 इज इक्वल टू V0 जो कि 12 है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई।
अब ज़रा गौर कीजिएगा, इसी तरह से हमारे पास ये जो नोड 2 है और ये जो ग्राउंड नोड है, इनके दरमियान में भी एक ऐसा यानी कि वायर मौजूद है। यहाँ पे भी दूसरे नोड और ये जो ग्राउंड नोड है, इनके सेंटर में भी एक ऐसी वायर मौजूद है जिसके कंपोनेंट के वोल्टेज नहीं, एग्जैक्ट वोल्टेज ही हमें पता है। तो लिहाजा इसकी भी इक्वेशन लिखी जाएगी, जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले वोल्टेज माइनस में, और जिस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में, इज इक्वल टू इसकी अपनी वैल्यू। तो देखें यहाँ पे आपके पास V2 की क्या वैल्यू आ रही है। V2 का ये जो नेगेटिव साइन है, नेक्स्ट स्टेप में ये उधर डिलीवर हो जाएगा, तो V2 इज इक्वल टू -4 वोल्ट आ रहा है। अब आप I2 की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। देखें कैसे, I2 इज इक्वल टू, बच्चों करंट का मैंने आपको इक्वेशन लिखने का तरीका बताया हुआ है। जब ऐसे वो एक वायर में फ्लो कर रही होती है दो नोड्स के सेंटर में, तो जिस नोड में से करंट लीव करती है उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। और आगे जाके ये देखो करंट एंटर करेगी किसी दूसरे नोड में, तो उस नोड के आगे वोल्टेज आपने लिखने होंगे। ये जाके देखें एंटर कर रही है V2 में, तो आगे आपने इसके वोल्टेज लिख देने और बटे में उतनी रेजिस्टेंस लिख देनी है जितनी उसको रास्ते में देखने को मिली है। तो देखो I2 ने 4 ओहम की रेजिस्टेंस फेस किया रास्ते के अंदर, तो ये आ जाएगी इसके बटे में। तो ये फार्मूला देखो ओहम्स लॉ का, I इज इक्वल टू V ओवर R लग गया कि नहीं। तो देखो V1 की वैल्यू 12 है, माइनस V2 की वैल्यू -4 है, और बटे में हमारे पास 4 है। तो ये बन रहा है 12 जमा 4 16, 16 बटा 4 4। तो ये 4 एम्पेयर आपके पास इसका वैल्यू आ रहा है। अब आप इजीली देखें उसमें वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं और IA की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। IA की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, IA इज इक्वल टू I1 की कितनी वैल्यू आई है जी, I1 आया 2, और I2 की वैल्यू हमारे पास 4 आई है। तो 2 + 4 6, ये आपका आंसर है जी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।